अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर्स हब। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है 10th क्लास का मैथमेटिक्स का। आज लेक्चर नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमारे पास दो तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं। एक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ये आपके सामने मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, ax² + bx + c = 0। ये इसमें हमारे पास जो x का पोर्शन है ये विजिबल है। हम लोग देख सकते हैं कि इसमें x की वैल्यू है, x के साथ जो भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर b है वो मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x इनविजिबल होता है, x² के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो वो हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आइए एक्सरसाइज 1.1 से हम लोग शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बताना है कि कौन सा इसमें से स्टैंडर्ड फॉर्म है और कौन सा प्योर फॉर्म है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। हमारे पास वैल्यू है x + 7 × x - 3 = -7। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, x + 7 को x - 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, x × x x² - 3x + 7x - 21, और ये -7 जब इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा। तो 21 में से 7 बाकी 15, अलामत बड़ी रकम वाली आएगी। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास x का पोर्शन विजिबल है, x² + 4x - 15 = 0। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके पार्ट नंबर 2 पे ज़रा हम लोग चलते हैं। ये मैंने आपके सामने लिखा है x² + 4/3 - x/7 = 1। हमने क्या करना है, हमने इसका एलसीएम ले लेना है। 7 और 3 में से हमने इसका एलसीएम लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये आपके सामने 21 आ जाता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एलसीएम के क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया जाए। तो बेटा बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आपके लेवल की ये बात है, आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लिखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 7 को x² + 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अलामत वही रखनी है जो हमारे पास मौजूद है। तो बस ये एलसीएम सॉल्व हो गया। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 7x² + 7 4 बार 28 - 3x = 21। 21 बटा में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये प्लस का 21 उधर जाके माइनस का 21 हो जाएगा। 7x² - 3x + 28 - 21, 28 में से 21 बाकी 7। आप साफ तौर पे देख सकते हैं बेटा इसमें भी x का पोर्शन विजिबल है। सो दैट्स मीन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चले अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पार्ट नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों एक जैसे हैं। मैंने पार्ट नंबर 4 परफॉर्म किया है, आप पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 को परफॉर्म करें। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है समझने में तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में हमें लाजमी अपनी जो आरा है उसे आगाह कीजिएगा ताकि हम लोग आपकी मदद कर सकें। पार्ट नंबर 4 पे देखते हैं, x + 4/x - 2 - x - 2/x + 4 = 0। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं इस +4 को उठा के उधर ले गया हूँ तो ये -4 हो गया, और इस वैल्यू को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम ले लिया है। इसका एलसीएम आता है x और x - 2। मैंने जैसे आपको तरीक़ेकार बताया, एलसीएम लेने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वो जो सिस्टम है वो सॉल्व हो जाता है। x को हमने x + 4 से मल्टीप्लाई किया और x - 2 को x - 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों एक दफ़ा आ गए तो हमने इसका स्क्वायर लिख लिया। अब इस x को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x² + 4x माइनस दिस इज a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल a² + b² - 2ab, यानी x² + 4 - 4x = 4 के साथ हमने ये जो बटा में रकम है, जैसे हमने वहाँ उस क्वेश्चन में इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया था, सेम ऐसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ x² + 4x माइनस बाहर है, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर साइन आपने तब्दील कर देने हैं, = -4x × x - 2 -4x² + 8x। हमने 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर माइनस है तो इसके अंदर से साइन जो है वो तब्दील हो जाएंगे। नाउ x² प्लस का माइनस के x² से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 4x + 4x = 8x -4, और ये दोनों वैल्यूज़ को जब उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इनके साइंस भी, इनकी अलामात भी हमारे पास तब्दील हो जाती है।
नाउ ये प्लस 8x माइनस के 8x से अगेन कैंसिल हो जाएगा। ना 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0, यही हमारे पास बचा। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं x स्क्वायर के बाद इसमें जो x का पोर्शन है वो इनविजिबल है, वो नज़र नहीं आ रहा, वो कैंसिल हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। हम लोग चलते हैं इस पर, ज़रा देखिएगा। x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल 25 ओवर 12। अच्छा, हमने इसका एलसीएम लिया, x+2 और x+3 का एलसीएम आ गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। x+1 और x+3 को मल्टीप्लाई कर दिया और x+2 और x+2 को मल्टीप्लाई, अगेन वो दोनों एक जैसी वैल्यू है तो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया x+1 और x+3 को, हमारे पास आया x² + 4x+3 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल a² + b² + 2ab। नाउ x² + 4 + 4x ओवर x+2 और x+3 को भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, इज इक्वल 25/12। नाउ दिस इज x² ऑल्सो x², तो 2x², 4x + 4x 8x and 3 + 4 is equal 7 over x² + 5x + 6 is equal 25 over 12। ध्यान दीजिएगा, जब दो बटा के दरमियान इक्वल आ जाए तो हमारे पास वैसे तो कई मेथड्स हैं, लेकिन आपके लेवल पे आप ये करेंगे कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने 25 को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई कर लिया और 12 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, देखिए 12 को भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद हमने ये सारी वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। प्लस का 24 अपना साइन चेंज कर गया, प्लस का 96 अपना साइन चेंज कर गया और प्लस का 84 भी अपना साइन चेंज कर गया। अब 25 में से 24 एक x की 2 बचेगा, 125x में से 96x निकाल देने आपने तो आपके पास 29x और 150 में से आपने 84 माइनस कर देना है तो ये आपके पास 66। अलामात वो लगानी है जो बड़ी रकम के साथ होंगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास x का पोर्शन विजिबल है। सो दैट्स मीन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, हमने इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के तरीक़ेकार से, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला तरीक़ेकार है उसकी फैक्टराइजेशन कर देना, दूसरा तरीक़ेकार हम लोग उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं और तीसरा तरीक़ेकार हम लोग उसमें फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है x² - x - 20 इज इक्वल 0। फैक्टराइज करने का तरीक़ेकार काफ़ी सारे बच्चों को छोटी रकमों का तो समझ आ जाता है, लेकिन बड़ी रकमों का समझ नहीं आता कि हम जल्दी जल्दी कैसे उसके पेयर्स बनाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ये एंड वाली रकमें होती हैं x² और 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा 20x की 2। जी, हमारे पास 20x की 2 आ जाएगा। अब 20 दो ऐसे डिजिट हमने तलाश करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 20 आए और जो अलामत यहाँ पे होगी माइनस करने से माइनस का x जवाब आए। तो 5 4 बार 20, 5x में से 4x निकाल दें तो 1x जवाब आएगा और अलामत बड़ी रकम वाली वो उसके साथ लगानी है जो यहाँ पे होगी। यहाँ पे बड़ी रकम माइनस की अलामत है तो बड़ी रकम के साथ 5 लगेगा, बड़ी रकम के साथ 5 के साथ जो है वो हम लोग माइनस लगा लेंगे। अब आप साफ तौर पे देख सकते हैं बेटा, x² को भी मैंने वैसे ही लिखा, 20 को भी मैंने वैसे ही लिखा और x को तोड़ दिया, 5 में से 4 बाकी, एक अलामत बड़ी रकम वाली। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन है। जी हाँ, इसमें से x कॉमन है, अंदर x - 5, फिर 4 कॉमन आएगा अगली 2 रकमों में से, अंदर भी x - 5। याद रखिएगा, जो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए वही यहाँ पे होनी चाहिए, x - 5 दोनों जगह सेम होना चाहिए। अब x - 5 और x + 4 को इकट्ठा कर लिया। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमने इन सब में से x - 5 को कॉमन ले लिया, x + 4 को अलग 0 कर लिया और x - 5 को अलग 0 कर लिया। यहाँ +4 उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब बारी आती है इसका सोल्यूशन सेट लिखने की। बहुत सारी की बुक में ये गलती है कि सोल्यूशन सेट सही तरह से नहीं लिखा जाता।
आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन सेट लिखने का बोर्ड में नंबर है और सही लिखने का ही आपको नंबर मिलेगा। सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखें, उसके बाद बड़ी वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू बड़ी पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, -4 पहले और 5 को बाद में, करली ब्रेसेस में सॉल्यूशन सेट। यहाँ तक हमारा एक पार्ट जो है वो फिनिश हो चुका है। आसान है, आई होप सो आपको समझ आया होगा। इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। 3y² = y × y - 5। अब यहाँ देखिए y -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने कर दिया। उसके बाद दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया तो इसके साइंस तब्दील हो गए। अब 3y की 2 में से 1y की 2 निकाल दिया तो पीछे 2 बचा प्लस 5y। अब इसमें से हम देख सकते हैं y कॉमन है, y कॉमन ले लिया और अंदर बचा 2y + 5 = 0। सेम वैसे ही हमने दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग 0 किया, y को भी और 2y + 5 को भी हमने 0 रख लिया। यहाँ पे y की एक वैल्यू हमारे पास आ गई, प्लस का 5 इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखा, -5/2 और 0। 0 नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है या छोटा है हम नहीं बता सकते, क्योंकि 0 एक नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि 0 मिस्टर आर्यभट्टा, एन इंडियन मैथमेटिशियन स्कॉलर, उन्होंने ईजाद किया था आज से हज़ारों साल पहले। हम उनके बहुत मशहूर हैं। इल्म जहाँ से भी मिले हमें इकट्ठा ज़रूर करना चाहिए। तो 0 के मौजूद एक इंडियन है आर्यभट्टा, आर्य समाज उसी के नाम से आगे मंसूब किया गया। तो यहाँ पे हमने भी इसका सोल्यूशन सेट जो है वो लिख लिया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। 4 - 32x = 17x²। मैंने टाइम को बचाने के लिए सारी वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दिया। 17x² अपनी जगह पे मौजूद है, पॉजिटिव वैल्यू, माइनस का 32 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और प्लस का 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब बिल्कुल वही तरीक़ेकार है मेरे बच्चों। 17x² को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 68x²। अब मुझे 2 ऐसे डिजिट चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 68 आए लेकिन माइनस करने से 32 आ जाए। जी हाँ, हमारे पास वो 2 डिजिट मौजूद है, एक है 34 और एक है 2। 34 में से 2 माइनस कर दें तो 32 आता है और 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 68 आ जाता है। तो हमने बिल्कुल वैसे ही 17x² को भी वैसे ही लिख लिया, -4 को भी वैसे ही लिख लिया और 32 को हमने 34 - 2 करके लिखा। अब हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि इन वैल्यूज़ में से क्या कॉमन है। 17x कॉमन है, अंदर x + 2 बचेगा, आगे -2 कॉमन है, अंदर x + 2 बच जाएगा। x + 2 को हमने कॉमन ले लिया और पीछे बचा 17x - 2। दोनों को हमने अलग अलग 0 किया। अलग अलग 0 करने के बाद हमने क्या किया, इस -2 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो 2 आ गया और 17x मल्टीप्लाई और x है तो उधर जाके ये डिवाइड हो गया और x + का 2 उधर जाके -2 हो गया। अब हमने सोल्यूशन सेट लिखा, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव वैल्यू पहले, पॉजिटिव वैल्यू बाद में, या छोटी वैल्यू पहले बड़ी वैल्यू बाद में, करली ब्रेसेस में। दिस इज आवर पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। प्लस का 152 हम लोग उठा के उधर ले आए, माइनस का हो गया और 11 हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 152x² आ जाता है। अब हमें 2 ऐसे डिजिट चाहिए मेरे बच्चों जो मल्टीप्लाई करने से 152 आए और माइनस करने से माइनस का 11 जवाब आए। जी हाँ, 19 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है और 19 में से 8 बाकी निकाल दें तो 11 आता है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर x - 19 बचेगा, प्लस 8 कॉमन आ जाएगा अगली वैल्यू में से तो अंदर x - 19। बिल्कुल वैसे ही x + 8 और x - 19 को लिखा अलग अलग करके और फिर दोनों को 0 के इक्वल रखने के बाद हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। x = -8 एंड x = 19 और उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखा। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 हमने पार्ट नंबर 6 परफॉर्म किया है। यहाँ पे पार्ट नंबर 5 आसान है, सेम है, आप खुद उसको परफॉर्म करें तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसका एलसीएम ले लिया। ये वैल्यू एंड तक चलती जाएगी। हमने इसका एलसीएम ले लिया विच इज़ x - 3 एंड x - 4। बिल्कुल वही तरीक़ेकार है बेटा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। x - 4 अलामत वही रखेंगे और ये x - 3 1 से मल्टीप्लाई होके, बाहर माइनस है तो अंदर साइन जो है हमारा तब्दील हो जाएगा। प्लस का x माइनस के x से कैंसिल हो जाएगा।
अब -4 + 3 यानी -1। अब 2 बटा के दरमियान इक्वल आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x² - 7x + 12 के साथ, और -1 को मल्टीप्लाई कर दिया x - 9 के साथ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया गया और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया गया। ये दोनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे जब शिफ्ट किया तो माइनस प्लस का x हो गया और प्लस का 9 माइनस का 9 हो गया। अब देखिए 2x² 14 में से माइनस के 14 में से प्लस का एक x चला जाएगा, तो ये -13x एंड +15, 24 में से 9 बाकी 15। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 15 2 बार 30, जी हाँ 30, 30x²। मुझे 2 ऐसे टीचर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और प्लस करें तो -13 जवाब आए। जी हाँ, 10 3 बार 30, 10 और 3 को प्लस किया तो जवाब 13 आ जाएगा। दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2x² और 15 मैंने ऐसे ही लगा दिया, इसे 13 को तोड़ दिया, -10 और -3। इसमें से मुझे बताएं क्या कॉमन है। जी हाँ, 2x कॉमन है, अंदर x - 5 बचेगा और आगे -3 कॉमन है। माइनस कॉमन लिया तो ये देखिए साइन तब्दील हो चुका है। अब 2x - 3 इकट्ठा और x - 5 इकट्ठा, इसको 0 के इक्वल रखा, -3 उधर जाके प्लस का और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और -5 = 5। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखा। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, छोटी वैल्यू पहले और बड़ी वैल्यू हम लोग बाद में लिखेंगे। तो ये है आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। बेटा अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या मेरी लैंग्वेज की समझ नहीं आई या अल्फाज में कुछ गलती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चाहिए, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स को नोट कीजिए और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में अगला लेक्चर पेश करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए।